साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट में हम आगे आज आपको आगे बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। हमने आपको आवेश बताया था, आवेश की खोज बता दिया था। आज हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगभग समान की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रिक के आसपास का कोई क्षेत्र हो जिसमें किसी भी बॉडी को या किसी भी आवेश को लाने पर उसमें जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उसको क्या कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इसके मतलब कोई अगर इलेक्ट्रिक है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, उसमें किसी आवेश को लाने पर जो फ्लक्चुएशन होती है, माने अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स वर्क करती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी प्रकार मैग्नेट के आसपास कोई आवेश या चार्ज लाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। अब हमने कहा वैद्युत क्षेत्र, हमने क्या कहा है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लीजिए इसको, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमने कहा कोई आवेश की ओर, ऐसे हमने ले लिया आवेश, चार्ज ले लिया। अब यहां हमने चार्ज कोई ले लिया है, आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू हमने ले लिया। अगर इसके आसपास चारों ओर का वह क्षेत्र, माने इसके आसपास के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, अट्रैक्शन आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इसके यह क्षेत्र जहां पर हमने कहा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या कौन बल लगता है, या प्रतिकर्षण बल या प्रतिकर्षण। अब यहां से यहां तक कोई हमने चार्ज ले लिया, ये आवेश है। अब आवेश के चारों ओर क्या है, चारों ओर का वह क्षेत्र, ये क्षेत्र फील्ड है, चारों ओर का वह फील्ड जिसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का अनुभव होता है, उस फील्ड को कौन फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसमें ये होती है यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, इस फील्ड में कोई आवेश है, चार्ज है, चलने के लिए स्वतंत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगता है उसी की दिशा में लगेगा। इसके मतलब अगर इसमें कोई चार्ज चलने के लिए स्वतंत्र है, चल रहा है, तो जो बल की दिशा होगी, इसकी बल की दिशा जो होगी वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ही होती है। जो बल होता है, कैसा बल होता है, वैद्युत बल होता है। वैद्युत बल की दिशा क्या हो जाएगा, वैद्युत बल की दिशा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ही होती है। इसी प्रकार ये देखा जाए, अगर हमने कहा कि अगर आवेश है तो एक निश्चित इसका हमने फील्ड बना दिया, एक हमने उसका निश्चित फील्ड बनाया कि इसका अनुभव करेगा तो वहां तक होगा। लेकिन होता ये है, सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत जो कहता है, सिद्धांतता क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कभी भी खत्म नहीं होती है। मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अनंत होता है। ये याद रखिएगा, कैसा, सिद्धांतता।
जब सिद्धांतता हम कहेंगे माने थियोरेटिकल देखा जाए, थियरी के अनुसार देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत होती है। हाँ, ये होता है जब कोई चार्ज आवेश है, आवेश के साथ यदि दूरी बढ़ती है, दूरी क्या है? बढ़ती है, तो फील्ड का मान वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? का प्रभाव घटता है। का प्रभाव क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है। जब आवेश से हम दूरी चलेंगे तो उसका जो क्षेत्र होता है वैद्युत क्षेत्र, दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो नगण्य होने लगती है। वो क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। और अधिक दूरी ले जाने पर अगर हम इसको दूरी बढ़ाते चले गए, यदि हम क्या किए, हमने कोई फील्ड के साथ यदि हमने दूरी बढ़ाया, ये हमने ले लिया चार्ज, अगर हम दूरी बढ़ाते चले जा रहे हैं, दूरी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते हैं, तो ये होता क्या है? जब दूरी हमारी बढ़ेगी चार्ज से तो यहाँ पे जो बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, फील्ड का मान नगण्य हो जाता है। क्या हो जाता है? नगण्य हो जाएगा। मतलब वो है उसमें बल का अनुभव नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं नगण्य होता है, निग्लेक्ट हो जाता है। जब दूरी बढ़ेगी तो क्या हो जाता है? दूरी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग नगण्य हो जाती है। इसके मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, अब मेजरमेंट नहीं हो पाता है, न अट्रैक्शन बल का कार्य करेगा न रिपल्सन फोर्स का कार्य करेगा। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, माने इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इसका मतलब ये हो गया बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स। अब ये क्या होती है? जैसे अगर कोई आवेश जो है किसी क्षेत्र में रख दिया जाए, कोई आवेश है, यह आवेश हमने ले लिया, चार्ज ले लिया। अब यह स्वतंत्र धन आवेश का जो मार्ग होगा, अगर हमने यही फील्ड लगा दिया, ठीक, हमने फील्ड लगा दिया, अब ये चलने के लिए स्वतंत्र जो होता है, ये ऐसे स्वतंत्र है, चल रहा है, ये चल रहा है, तो चलने के लिए जो स्वतंत्र होता है उसकी जो मार्ग होगा, चलने का क्या होगा? मार्ग होगा, माने लाइन जो होती है, मार्ग होती है, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जब वो चलने के लिए क्या हो जाती है? स्वतंत्र हो जाती है। अब यहाँ इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं। जैसे यहाँ चलने के लिए हमारी स्वतंत्र हो गई, तो अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? जैसे यहाँ हमारा प्लस हो गया और यहाँ हमारा माइनस हो गया। अब हम ये क्या करेंगे? हमेशा जो है बल रेखाएं, पहला पॉइंट हो गया बल रेखाएं, रेखाएं धन से ऋण की ओर चलती हैं, ऋण की ओर चलती हैं, पहला पॉइंट हो गया। अब यहां से इधर के तरफ से इधर की ओर चलती हैं, ये बल रेखाएं हो गई। और बल रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है। बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है, काटती नहीं है। ये बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ये धन से चलते हुए ऋण पे समाप्त हो जाती है। ये लचकदार होती हैं। ये कैसी होती हैं? लचकदार होती हैं। माने इसमें जो है लचकदार होती हैं।
इसका मतलब हो गया इसमें ऐसे जंपिंग टाइप होता है, ये नहीं स्ट्रेट हो गया कोई ऐसे है, ये कैसी होती है, लचकदार होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी किसी भी जो है फील्ड में चलेंगे तो बल रेखाएं किधर से किधर की तरफ चलेंगे, तो प्लस से माइनस की ओर चलेंगे। तो अगला हम कल बताएंगे इसी के आगे कि जो है कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर किसी को कहते हैं, बैड कंडक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माने चालक क्या है, कुचालक क्या है और सुचालक क्या होता है, अति जो है सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, अति चालक क्या होता है, यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। तो साथियों जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।